संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में ये पहला मौका है जब आम महासभा की बैठक को वर्चुअल तरह से संबोधित किया गया। ये सभी कुछ विश्व में फैली कोविड-19 महामारी की वजह से हुआ। संयुक्त राष्ट्र आम महासभा का ये 75वां सत्र था। इसका मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र को भी वजूद में आए इतने ही वर्ष हो चुके हैं। हालांकि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी। तभी से लेकर आज तक ये विश्व कल्याण और शांति के लिए लगातार काम कर रहा है। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे दूसरे विश्व युद्ध के महाविनाश से होकर निकली थी संयुक्त राष्ट्र के गठन की राह, जिसमें भारत की अहम भूमिका थी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो भी आप देख सके। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की कल्पना दरअसल दूसरे विश्व युद्ध में हुए महाविनाश को देखते हुए की गई थी। इसके गठन के पीछे यही एकमात्र मकसद था कि दोबारा दुनिया को इस तरह के खतरे में न पड़ना पड़े और अलग अलग मुद्दों को बातचीत और मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जा सके। आपको ये पता होगा कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 को हुई थी और 1945 में इसके अंत की घोषणा की गई थी। इस महाविनाश वाले युद्ध का समापन जापान पर गिराए गए 2 परमाणु बम और इससे हुए महाविनाश के बाद हुआ था। इस युद्ध में शायद ही कोई ऐसा रहा हो जो इससे प्रभावित हुए बिना रहा हो। 6 साल 1 दिन तक चले इस युद्ध में लाखों लोगों की जान गई थी। इस भयावह मंजर को दोबारा देखने की हिम्मत किसी भी देश में नहीं थी। इसलिए एक ऐसी संस्था के गठन के बारे में सोचा गया जो दुनिया को इस विनाश से बचाया जा सके और जिसकी बात सभी देश माने। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। इसकी संरचना में सुरक्षा परिषद वाले सबसे शक्तिशाली देश, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन शामिल थे, इन सभी देशों की अहम भूमिका रही। 50 सदस्य देशों से शुरू होकर आज इसके 193 सदस्य देश हैं। इसमें सबसे नए सदस्य देश के रूप में दक्षिणी सूडान 11 जुलाई 2011 को जोड़ा गया था। इसमें सभी ऐसे देश शामिल हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र की संरचना में आम सभा के अलावा सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय शामिल है। जिस तरह से दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसके गठन को प्राथमिकता दी गई थी, ठीक वैसे ही प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। उस वक्त 1929 में राष्ट्र संघ का गठन तो किया गया, लेकिन ये पूरी तरह से प्रभावहीन ही था। बाद में इसकी जगह ही संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था। इसका सबसे बड़ा फायदा था कि विपरीत परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र अपने सदस्य देशों की सेनाओं को शांति संभालने के लिए तैनात कर सकता है। हालांकि इस सेना में अलग अलग देशों की मिलीजुली सेना ही होती है और संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के रूप में काम करती है। वर्तमान में इस शांति सेना में सबसे बड़ा सहयोग भारत करता है। ये शांति सेना दुनिया के उन देशों में है जहां पर अलग अलग गुटों में संघर्ष चल रहा है। आम नागरिकों के हितों के लिए काम करती है। इसके तहत उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी चीजें भी मुहैया कराई जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 40 देश शामिल हुए थे। इन सभी ने संयुक्त राष्ट्र संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें पोलैंड ने बाद में दस्तखत किए थे। 26 जून 1945 को भारत भी उन 50 देशों में शामिल हो गया था जिन्होंने यूनाइटेड नेशन चार्टर पर दस्तखत किए थे। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देशों के हस्ताक्षर के बाद संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया था। हालांकि यूनाइटेड नेशन के गठन में भारत की भी अहम भूमिका रही थी। भारत हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम के तहत पूरी दुनिया को एक परिवार मानता आया है। इस लिहाज से भारत हमेशा से ही शांति का पक्षधर रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था और उस समय भारतीय सिपाहियों ने भी दुनिया के कई हिस्सों में जंग लड़ी थी।
यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इस इमारत की स्थापना का प्रबंध एक अंतर्राष्ट्रीय शिल्पकारों के समूह द्वारा हुआ। इस मुख्यालय के अलावा और अहम संस्थाएं जिनेवा और कोपनहेगन में भी है। संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृत भाषाओं की बात करें तो इसमें कुल 6 भाषाएं हैं, जिनमें अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश शामिल है। लेकिन इनमें से केवल इंग्लिश और फ्रांसीसी को ही संचालन की भाषा माना गया है। जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, उस वक्त चीनी, इंग्लिश, फ्रांसीसी और रूसी भाषा को ही स्वीकृत किया गया था। इसके बाद 1973 में अरबी और स्पेनिश भाषा को भी इसमें शामिल कर लिया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत इन भाषाओं को लेकर कई बार विरोधी आवाज उठते रहे हैं। भारत का मानना है कि हिंदी भाषा को भी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाया जाना चाहिए। क्या आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन में किसी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने के लिए 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। भारत का तर्क ये भी है कि हिंदी विश्व में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है, लिहाजा इसको स्वीकार करना ही चाहिए। कई अवसरों पर भारतीय नेताओं ने यूनाइटेड नेशन की आम सभा को हिंदी में ही संबोधित किया है। 1977 में हिंदी में दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण, सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया गया भाषण, अक्टूबर 2015 और सितंबर 2016 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा दिए गए भाषण में ये बातें कही गई हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।